मसीह यसु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिसमस का सीज़न जो है वो स्टार्ट है और शाइन स्टार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से आप लोग का फीडबैक आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और हमें अपने मशवरे भी भेज रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। और जैसा कि ये सिलसिलेवार चीज़ें चल रही हैं और प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए एक और ख़ास जो है वो एपिसोड लेके आए हैं। और जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी आपको लोगों से मिलवाया, इसी तरह से हम पाकिस्तान में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जितना टैलेंट है और जितने हमारे लोग मुख्तलिफ शोबा जात में काम कर रहे हैं, हम आपसे उनको मिलवाते हैं। तो आज भी हम एक फैमिली में आए हैं, बहुत ज़बरदस्त फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी, अपने मुल्क को मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो लोगों में पहचान मुल्क की बना रहे हैं और अपने जो शोबा है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, वो खुद आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी सर, कैसे हैं आप? I'm fine, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा अपने जो टैलेंटेड कम्युनिटी में लोग हैं और जो मुख्तलिफ शोबा में काम कर रहे हैं, हम उनको उनसे इंट्रोड्यूस कराएँ, उनको मिलवाएँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर केविन बॉर्जेस है। मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हूँ। मेरा सफ़र शुरू हुआ था 2004 में, जब मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज, जो इस वक्त जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 साल बकाई में एज ए लेक्चरर, बकाई मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम किया। उसके बाद आई केम टू माई इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, एट ज़ियाउद्दीन से मैंने 2013 में MPhil किया इन एनाटमी। और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था वहाँ पर। 2017 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना और तकरीबन 1 साल पहले आई वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। इस वक्त सफ़र जारी है। मैं PhD कर रहा हूँ इन एनाटमी, विच इज़ क्वाइट अ रेयर फील्ड एट द मोमेंट। और खुदावंद के वसीले से बहुत जल्द आई एम होपिंग कि ये भी कंप्लीट होगा। सर, हमारी भी दुआएँ आपके साथ हैं, जो आप गोल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, खुदावंद आपको उसमें कामयाब करे। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के बारे में कुछ आप हमें बताएँ। मेरी जो फैमिली है, इट इज़ फुल ऑफ टीचर्स। जो मेरे पेरेंट्स थे, माय मदर शी वाज अ टीचर। उन्होंने ज़िंदगी भर वो टीचिंग की है। माय फादर आल्सो वाज एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्कूल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। तो वही मेरा पैशन रहा है। ऑल्दो मैंने MBBS की फील्ड चुनी, मेरा शौक था, लेकिन इवेंचुअली जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है मैं उसी तरफ आया हूँ। और मेरी मिसेज़ है, शी इज़ ऑल्सो अ टीचर। मैं चाहता ये हूँ कि अब आपने मिसेस का कह ही दिया है, और क्या कहते हैं कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला, खुदावंद के कलाम में भी लिखा है। तो हम चाहते हैं कि आपकी मिसेस को भी अपने लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराएँ। तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं उनको भी ज़रूर बुला उनसे भी कुछ बातचीत जो है मैं करता हूँ। ठीक। हेलो सिस्टर जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स गॉड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज आप लोगों ने हमें शाइन स्टार की टीम को अपने घर में इनवाइट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे लोगों को दें। थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं हमारे यहाँ। मेरा नाम सुबीना बॉर्जेस है। मैं बेसिकली प्रिंसिपल होती हूँ सेंट एंथनी चाइल्ड केयर सेंटर में। I started this journey when I was in my 4th year, that was 1999. तब मुझे पहला ब्रेक मिला था सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल में। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया एज अ टीचर। सेंट पैट्रिक में जाने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, आई डिड माई M.Ed, B.Ed एंड M.Ed उसी दौरान किया और 18 साल सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल में किए। उसके बाद मुझे फादर एडवर्ड ने
सनातनी का बताया कि यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन ओवर हियर। तो फिर मैं सनातनी चाइल्ड केयर सेंटर में आ गई। तो अब मुझे 6 साल हो गए वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल एंड स्टिल गोइंग ऑन। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी को सुन के। तो अच्छा, आप दोनों को देख रहे हैं, बड़े अच्छा कपल खुदा की वजह से आप दोनों का है, और बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ पे आके भी आपके घर में। तो कैसे आप लोगों की लाइफ गुजर रही है इस वक्त? मतलब दोनों ही बिजी रहते हैं, मुझे लगता तो यही है, दोनों कामों में रहते हैं। तो फैमिली, घर किस तरह से आप लोग लेके चल रहे हैं, थोड़ा बताएं। बिज़ी तो हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। और हमने ये रूल रखा है, जब काम के वक्त काम सही। और घर के टाइम घर। घर तो क्रिसमस की तैयारियां किस तरह की चल रही है आप लोगों की? ज़रा क्रिसमस के हवाले से, ज़ाहिर प्रोग्राम है और क्रिसमस का ही सीज़न है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी शुरुआत हुई है, हम लोग भी शुरू हुए में लगने, डेकोरेशंस वगैरह तो की हैं थोड़ी बहुत। हाँ जी, देख के तो लग रहा है कि तैयारी तो है। मैं वही सोचता हूँ कि इतने बिजी आप लोग रहते होंगे, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? करना पड़ता है, अच्छा लगता है। तो खाना वाना भी बनाती हैं सिस्टर घर में? जी, बहुत बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, चलिए गुड। तो क्रिसमस में कोई खास आपने कोई सेलिब्रेशन के लिए कोई खास रखते हैं डिश, या बाहर जाते हैं या घर में? बेसिकली तो बिरयानी होती है। हाँ, कराची की तो बिरयानी ही है और बस। क्रिसमस की स्वीट्स वगैरह बनती हैं, वो 1 हफ्ता पहले बनाना शुरू करते हैं ताकि वो फिर बांटने वगैरह के लिए। हाँ जी, तो वो तो खुशियाँ भी बांटनी और साथ साथ लोगों को गिफ्ट भी बांटने, और ख़ास जो हमारे ट्रेडिशन है मीठे का, वो जो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, मुझे तो नाम भी नहीं। न्यूरीज होती हैं, कल कल हाँ जी, वो तो मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा। और मैं बनाता भी था जब छोटा था, अब तो खैर बच्चे बनाते हैं हमारे, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि क्रिसमस का ही एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां में लग जाते हैं, करते हैं। और फैमिली के बारे में बताएं, आपकी फैमिली में कितने और मेंबर्स हैं, मतलब आपके जो घर के हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अपने घर के बारे में। मेरे मम्मी डैडी हैं और 2 भाई हैं मेरे। वन इज़ मैरिड और छोटा वाला है, एक मुझसे बड़ा है, एक छोटा है। तो बड़े वाला तो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है। और मम्मी तो हाउसवाइफ हैं, डैडी इज़ एन ऑटो इलेक्ट्रिशियन। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपनी फिजिशियंस के बारे में, चीज़ों के बारे में बताएं। जी, बेसिकली आई एम अ टीचर। वहाँ पे मैं अनाटमी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उसके साथ आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट। चूँकि एमफिल किया हुआ, मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी अपने पीएचडी के रिसर्च में इस वक्त इन्वॉल्व हूँ। और मेरे पास इस वक्त 4 एमफिल के कैंडिडेट्स भी हैं जो रिसर्च में, जिनको मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ इस वक्त। और मेरे तकरीबन 8 से 9 कैंडिडेट्स इस वक्त एमफिल कर चुके हैं अंडर माई सुपरविजन। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन न्यू डिस्कवरीज, जो स्पेशली न्यू मेडिसिन्स। तो आप क्या लाइफ को और मतलब किस तरीके से लेके चलते हैं लाइफ में, मतलब और काम के अलावा क्या आप लोगों की मसरूफियत रहती है? काम के अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। हमारी कम्युनिटी का एक क्लब है, कराची गोयन एसोसिएशन जिमखाना। सो मैं 1996 से उस क्लब के साथ एफिलिएटेड हूँ। तो आई एम स्टिल प्लेइंग। इस वक्त कुछ इंजरीज की वजह से आई एम आउट ऑफ एक्शन, बट कंटिन्यू है क्रिकेट भी। और फिटनेस पे मैं काफ़ी ध्यान रखता हूँ अपनी। तो क्रिसमस के लिए आप हमारे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? क्रिसमस के हवाले से कोई मैसेज या कोई चीज़, कोई बात खास जो आप समझते हैं कि इस दिन में, इस मौके पे आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि लोगों की जो है वो मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हम अपने त्यौहार को सिर्फ एक दिन तक महदूद करके रख देते हैं। चलें फ़ाइन, एक दिन तक महदूद रखें, लेकिन उसको दिल से सेलिब्रेट करें। मेरा यही मैसेज होगा कि उसको हम जो एक फेस्टिव ओकेजन फेड आउट होता जा रहा है, उसको फेड आउट होने ना दें, उस ट्रेडिशन को कायम रखें। सर जी, आप भी कोई पैगाम हमारे लोगों को देना चाहते हैं क्रिसमस के खास मौके पे, तो आप दे सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि फैमिली फेस्टिवल है, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छी तरह गुजारें और खुश रहें। हाँ जी, खुश तो रहना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आजकल बहुत टेंशन है। हाँ जी, जो हर तरफ ही देखो तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है,
लेकिन ये मोमेंट्स हैं जो आते हैं तो इंसान को खुशी से गुजारने चाहिए। सही कह रहे हैं आप। ये छोटे छोटे लम्हात ही जो है हमें बिल्कुल। जिंदगी का भी एहसास दिलाते हैं चीज़ों का। और कई बार कई लोग क्रिसमस को चीज़ों को लेके मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी रहती हैं अक्सर कि सेंटा क्लॉज और ये आजकल सारी तो चीज़ें बहुत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मगर काफ़ी चीज़ों को लेके लोगों ने बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर दी जो कि हम बचपन में उन चीज़ों को नहीं सोचते थे। जैसे सेंटा क्लॉज है तो लोग उसके लिए बातें करते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ट्री के लिए लोग बात करते हैं, हाँ, ठीक है ना, कि ये इसका स्कूल्स में होता है बहुत हाँ कुछ, जी, स्कूल में मतलब पहले ये ना बच्चे करें, वो टैग ना रोज करें। करते थे तो अब उसके ऊपर एक्शन हो गया कि जी ये क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए, डांस नहीं होने चाहिए, बच्चों के परफॉर्मेंसेस नहीं होने चाहिए। तो मतलब सब चीज़ों पे ही रोक होती जा रही है। बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे, मतलब बच्चे किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, चीज़ों को करें? मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि नफ़रतें ना फैलाएं, मोहब्बतें फैलाएं, क्योंकि ये नफ़रतें वो आग हैं जो बिलाखिर आपके घर की तरफ आएंगी। आप लगाएंगे कहीं और, लेकिन इवेंचुअली आपके घर की तरफ आएंगी। तो ऐसा ना करें, मोहब्बतें बढ़ाएं, ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस तोड़ें नहीं। मैं मतलब यही कह रहा हूँ कि यही तो एक चीज़ होती है सेलिब्रेशन जो बच्चे स्कूल में कर लेते हैं, घर में आओ तो फिर तो वो रूटीन की चीज़ होती है कि भाई फैमिली के साथ आप थोड़ा कहीं बाहर खाने के लिए चले जाओ या किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। तो स्कूल ही होता है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप इंजॉय करते हैं सारी चीज़ों को। तो आपने भी यकीनन अपने स्कूल टाइमिंग में इन सारी चीज़ों को अवेल किया होगा लाजमी। डॉक्टर साहब, जो हमारी यूथ है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए भी कोई मोटिवेशन की बात करें ताकि हमारे लोगों में, मैं देखता हूँ कि एजुकेशन की तरफ रुझान ज़रा कम है और आप दोनों ही एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे जो यूथ है उनको मोटिवेट करें ताकि वो भी एजुकेशन की तरफ जाएं और हमारी कम्युनिटी जो वो मज़ीद तरक्की करे। हाँ, दरअसल आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपने एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो मैं यूथ को मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व की है कि हमारी यूथ जो है वो पढ़ाई से दूर होती जा रही है और बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ के छोटे मोटे जॉब्स में लग जाते हैं लोग। जी। तो ये ज़ाहिर है मजबूरियाँ होंगी, लेकिन उन मजबूरियों के साथ मैं ये मशवरा ज़रूर उनको दूंगा कि अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखें, क्योंकि आगे जो दुनिया आ रही है उसमें आपकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो भी सैचुरेट हो चुकी होगी और उससे कम का तो कोई सोचेगा भी नहीं। तो पढ़ाई फर्स्ट, एंड पढ़ाई में भी आप वो करें जिसमें आपका दिल लग रहा हो। सही बात है, जहाँ आपका दिल और दिमाग लग रहा हो, जो आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है तो मुझे उसी में एजुकेट होना चाहिए। जी, इसकी मिसाल मैं इसलिए इस तरह से दे सकता हूँ कि जब मैं इंटर करके निकला था तो मुझे बहुत शौक था कि मैं मेडिकल के फील्ड में आऊँ। मुझे मशवरे हर तरफ से ये मिल रहे थे कि मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ, ये एमबीए की तरफ या सीए की तरफ जाऊँ, और मुझे उसका कोई शौक नहीं था। मेरा शौक जो है वो यहाँ पे लाई करता था। तो आई फॉलोड माई हार्ट, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, एंड अब मुझे काम नहीं लगता, काम एक खेल की तरह लगता है। हाँ, ज़ाहिर है आपका पैशन भी यही है तो फिर बिल्कुल। उसमें आप ज़ाहिर आगे बढ़ते हैं। आप भी हमारे लोगों को कुछ, आप तो टीचर हैं तो मेरी तरफ से भी यही मैसेज है कि पढ़ाई अपनी ज़रूर जारी रखें, भले बिट्स एंड पीसेस में। ज़ाहिर सी बात है, जॉब अगर करनी है आपने तो साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूर करें और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज इफ़ यू विल ओनली डिपेंड ऑन जॉब तो वो नहीं होगा आगे चल के, फिर बस धक्के ही खाएंगे। तो और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई अच्छी सी स्किल भी मास्टर करें जिसमें आपका दिल करता है, तो ये फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आगे। हाँ जी, स्किल की तरफ तो मैं आजकल देखता हूँ हमारे खासकर जो क्रिश्चियन लड़के हैं, नौजवान लड़के लड़कियां भी काफ़ी हैं, वो स्किल की तरफ नहीं जा रहे। अब एक कॉल सेंटर का एक ट्रेंड चला हुआ है, ज़्यादातर उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं तो लोग कॉल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, मगर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि हाँ जी शॉर्ट बिल्कुल, मगर स्किल नहीं कोई ले रहे। और आगे जाके मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई इतना ज़्यादा स्कोप है, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली इसमें जैसे इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म आपको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इमीडिएटली फ़ायदा होता होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में
अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप एक ही जगह पर 10-20 साल बाद उसी जगह पर अटके हुए होंगे. इट रियली फ्रस्ट्रेट्स यू. तो माय एडवाइस इज आप स्किल अपने इनहांस करते रहें, अपने आप को पॉलिश करते रहें. अब जैसे कि इस वक्त बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग प्रिटी वेल, लेकिन फिर भी साथ में पीएचडी की पढ़ाई चल रही है. तो पढ़ाई कभी रुकती नहीं है. पढ़ाई सिर्फ उस वक्त रुकती है जब जिंदगी रुक जाए. सही बात है. हमेशा मतलब हम सीखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. और मतलब ये मैं अक्सर अपने जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं, मैं उनको कहता है लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाओ किसी भी चीज़ में. जहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया वहाँ समझ लें सब चीज़ें ख़त्म हो गई. आप कहो ना कि यार ये मैंने कैमरा है या कोई चीज़ है तो मैं मतलब ये आखिरी है, बस ये ख़त्म हो गया. मैं मतलब देख रहा हूँ कि मैं खुद भी मैनुअल से मैंने स्टार्ट किया, आज मैं डिजिटल पे हूँ. और आगे जाके इसके आगे क्या आना है हमें नहीं पता, मगर हमें आगे की तरफ देखते रहना चाहिए, बल्कि भागने की जगह हमें दौड़ते रहना चाहिए ताकि हम दुनिया के साथ चलते रहें. अपग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है. लेकिन ना चीज़ें टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, चीज़ें बदल गई हैं. अब वो मैं देखता हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आ गई हैं चीज़ें, आप सारी जॉबलेस हो जाएंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम करेंगे. तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही है लाइफ में साथ साथ. तो हमें भी फॉर दैट यू नीड योर स्किल्स बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन जॉब एवरी टाइम. ऐसे मौके पे मुझे अपने एक गुरुजी याद आ गए. वो कहते थे यू शुड बी अ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट इट्स स्लेव. यानी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए आपको, लेकिन उसके आपको मास्टर होना चाहिए. टेक्नोलॉजी आपके ऊपर मास्टर नहीं. बस ये नहीं आती ना कई लोगों को समझ. वो बस चीज़ों को लेके बस मतलब मैं कई बार देखता हूँ हमारे कैमरा फील्ड है तो उसमें बस ऑपरेटर बन गए भाई. रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, ख़त्म हो गई बात. भाई कैमरा, भाई आप उसमें बेतहाशा चीज़ें जो आप कर सकते हैं, फ्रेम है, एंगल है. तो इसी तरह हर काम में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. स्किल्स, मैं कहता हूँ स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन और स्किल. ठीक है. तो थैंक यू सो मच आप सबका देखने का. मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब से और टीचर से आप लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा. और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप लोगों को खुशी हुई होगी कि मैंने 2 स्टार्स आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कराएं. जी सर, आप एंड में कुछ कमेंट्स हमारे लोगों जी ज़रूर. मैं सबसे पहले तो शाइन स्टार टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया. हम अपना काम तो कर ही रहे थे, लेकिन इस काम को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो शाइन स्टार इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एट दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. हमारे जो चेयरमैन साहब हैं पास्टर आशिर मंशा, उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने लोगों को मोटिवेट करें और सामने लाएं लोगों को, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हमारा चैनल नहीं, वो आप लोगों का ही चैनल है. हम अपने लोगों के लिए हमने बनाया है. हमारे लोग आएँ उस पर अपने आप को लेके आएँ, अपनी स्किल्स को बताएं ताकि हमारी कम्युनिटी में लोग मोटिवेट हो और हमारे सब लोग जो हैं वो उसी तरह से स्किल्स को जो है ना हासिल करें. तो थैंक यू सो मच. आज का एपिसोड यहीं पर ही मैं ख़त्म करता हूँ और अपने नए गेस्ट के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूँगा. थैंक यू.